जस्टिस मुजाहिर नकवी का रेफरेंस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जवाब देने से इनकार। जुडिशल काउंसिल चीफ जस्टिस सरदार तारिक की काउंसिल में शमूलियत पर एतराज। जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर भी तहफ्फुज़ात का इजहार। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रेफरेंस और शवाहिद का रिकॉर्ड भी मांग लिया। जस्टिस मुजाहिर नकवी का कहना है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान मेरे बारे में जानिबदार हैं। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के मेंबरान को मेरे खिलाफ जुडिशल कमीशन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस नईम अफगान को मेरे खिलाफ काउंसिल का हिस्सा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक्सरियत से सिर्फ हतमी राय सदर मुमलिकत को भिजवा सकती है। मेरे केस में शिकायत कुनिंदा को बुलाया गया, ना ही मजीद मालूमात फराहम करने का कहा गया। मेरे खिलाफ कार्रवाई सियासी ईमा पर हो रही है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 27 अक्टूबर के इजलास में शोकॉज नोटिस जारी किया था। जस्टिस मुजाहिर अकबर को 10 नवंबर तक जवाब जमा कराने का कहा गया था। DGISI की मदद मुलाजमत में तोसी कोई गैर मामूली बात नहीं। तोसी का मकसद हुकूमती पॉलिसीज का तसलसल है। मुल्क को अस्करियत पसंदों के बढ़ते हमलों का सामना है। निगरान हुकूमत के फौज के साथ मिसाली ताल्लुकात हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ का ताशकंद में तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, गजा में जारी तनाज़ा खित्ते से बाहर फैल सकता है। गजा में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। दुनिया के किसी मुल्क ने गैर कानूनी हिजरत की हिमायत नहीं की। अफगानिस्तान के साथ सरहद पर कानूनी नकलो हमल के लिए कोशा है। काबे मंसूबे पर काम के लिए पाकिस्तान, तुर्की और अफगानिस्तान पर आज़म है। मंसूबा भारत को सस्ती और पायदार तवानाई फराहम कर सकता है। भारत इस मंसूबे से बाहर रहना चाहता है तो उसकी मर्जी। कश्मीर भारत और पाकिस्तान के दरमियान गैर मामूली तनाज़ा है। कश्मीर का तनाज़ा UN करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। उधर निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब चले गए। गजा पर मुनक़दा इस्लामी ताआवन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। कमिंग टू दी ज़र्बे अज़ब, ये एक बहुत मुश्किल फैसला था। मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में ये फैसला हुआ। मुझे पूछा गया कि क्या आप इतना बड़ा फाइनेंसिंग कर सकेंगे? मैं कहा इंशाल्लाह करेंगे। और मैंने जैसे अर्ज किया कि 100 अरब रुपए सालाना की ये फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड थी। उस वक्त तो ख्याल था 1 साल, लेकिन ये करीबन 4 साल फाइनेंसिंग हुई। 15, 16, 17 हम कहाँ पहुंच गए थे। लेकिन एक चेंज ऑफ पॉलिसी आई 2018 के बाद। वहां तालिबान की हुकूमत आती है और हमारे जिम्मेदारान वहां पहुंच जाते हैं। इसहाक डार का निगरान हुकूमत से दहशत गर्दी पर इन कैमरा ब्रीफिंग का मुतालबा। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, हम माजी में दहशत गर्दों के खिलाफ मानी खेज एक्शन नहीं ले सके। ज़रबे अज़्ब का फैसला नवाज शरीफ हुकूमत में हुआ। ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फसाद जैसे ऑपरेशन में अरबों रुपया लगाकर कामयाबी समेटी, फिर 2018 में यूटर्न ले लिया गया। काबुल में अंडरस्टैंडिंग के तहत सैकड़ों दहशत गर्दों को पाकिस्तानी जेलों से रिहा किया गया। उसके नतीजे में अब मियांवाली जैसे वाकयात हो रहे हैं। निगरान हुकूमत दहशत गर्दी पर इन कैमरा ब्रीफिंग दे। अगर कोई कहे कि दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई में ठहर जाएं, 8 फरवरी का इंतजार करें, ऐसी चीजों पर इंतजार नहीं होता। हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, इलेक्शन तक का इंतजार नहीं कर सकते। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए इक़दामात नाकाफी करार। IMF का मनी लॉन्ड्रिंग मशकूक ट्रांजैक्शन पर सख्त पॉलिसी अपनाने का मुतालबा। दिसंबर तक इक़दामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट मांग ली। FBR के टैक्स क्राइम पर रिपोर्ट पेश। IMF हुकाम ने मशकूक ट्रांजैक्शंस पर मजीद सख्त सजाओं की तजवीज़ दे दी। अकाउंट्स ब्लॉक करने और कड़ी निगरानी की भी तजवीज़। कहा, मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अनासर का नेटवर्क तोड़ा जाए। FBR के इस्तेदाद कार बढ़ाएं और इन्फोर्समेंट का मजीद सख्त होना चाहिए। FBR ने IMF को रवा माली साल के टैक्स हदफ हासिल करने की यकीन दहानी करवाई। उधर 2030 तक 7% मुतबादल जराए से एनर्जी हासिल करने का प्लान भी IMF से शेयर। 30% इलेक्ट्रिकल व्हीकल, दरामदी कोयले पर पाबंदी आयद करने के प्लान से भी आगाह किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए इक़दामात नाकाफी करार। तोशाखाना केस में नवाज शरीफ की जायदाद जब्ती के अहकामात वापस। एहतसाब अदालत ने जब्त शुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म दे दिया। बैंक अकाउंट, डील, गाड़ियां और प्रॉपर्टी छोड़ने का हुक्म। तोशाखाना रेफरेंस में इख्तियारी करार देने के बाद जायदाद जब्ती के अहकामात दिए गए थे। नवाज शरीफ की लाहौर में 1650 कनाल से जायद अराजी जब्त की गई थी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने हुक्म जारी किया।
तारीख आ चुकी है, इंतखाबात पर किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए। निगरान हुकूमत का झुकाव किसी सियासी जमात की तरफ नहीं। आइंदा इलेक्शन में हमारा तो कोई घोड़ा नहीं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। इंतखाबात को शफाफ बनाना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। निगरान हुकूमत की जानिबदारी आइन के साथ है। हमारा काम लोगों के मसाइल उजागर करना है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 1129 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स ने 55,000 का संग मील अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स 55,391 पॉइंट्स पर बंद। उधर रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर बढ़ गई। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे बढ़कर 287 रुपए 3 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा 288 रुपए का हो गया। बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र में भी इजाफा। गुज़िश्ता माह $2.5 अरब की रकम ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भेजी। माहाना बुनियादों पर तरसीलात ज़र में 11.5 और सालाना बुनियादों पर 9.6% रिकॉर्ड किया गया इजाफा। माली साल के 4 माह के दौरान मुजमी तौर पर $8 अरब 80 करोड़ की तरसीलात वसूल की गई। कौमी एयरलाइन की निजकारी का अमल तेज। फवाद हसन फवाद की ज़ेर सदारत निजकारी कमीशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास। PIA की निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर्स की तैनाती की मंजूरी। PIA का मजमूई खसारा 711 अरब रुपए तक पहुंच गया। निजकारी कमीशन हुकाम के मुताबिक PIA के माहाना नुकसानात 13 अरब रुपए हैं। मौजूदा साल 150 अरब से जायद के नुकसान का खदशा है। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर्स के मुआहिदे में तौसी। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की निजकारी में ताखीर के जिम्मेदारों का तयन का फैसला। लाहौर पुलिस की फुर्तियां। लॉकडाउन में नरमी और दुकानें खोलने की इजाजत के बावजूद क्रैकडाउन। आबिद मार्केट में जबरदस्ती दुकानें बंद करा दी। ताजरों के एहतजाज पर वजीर आला पंजाब का नोटिस। दुकानें खोलने की इजाजत दे दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि स्मोक की वजह से सिर्फ हफ्ते के रोज दुकानें और मार्केटें बंद रखने का फैसला किया है। बारिश और हुकूमत पंजाब के इकदाम के बायस आज स्मोक में नुमाया कमी आई है। हुकूमत के साथ ताउन पर ताजरों का शुक्रिया अदा करता हूँ। कराची वाले 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी को जितवाएंगे। जैसे बल्दियाती इंतखाबात जीते उसी तरह आम इंतखाबात भी जीतेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाना वक्त की जरूरत थी। चेयरमैन PTI के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से 2 दिन पहले जनरल बाजवा ने हमें बुलाया। हमें पैगाम दिया गया कि तहरीक अदम एतमाद वापस लें, हम इलेक्शन करवा देंगे। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस बगैर कार्रवाई मुलतवी। वकील सफाई के न आने पर गवाहों के बयानात रिकॉर्ड न हुए। मुल्जिमान के अहल खाना के 5-5 अफराद को समाअत सुनने की इजाज़त। आइंदा समाअत 14 नवंबर को होगी। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानों का कहना है जो इजाज़त हमें दी है वही मीडिया नुमाइंदों को भी दें क्योंकि इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुल्जिम कमरा अदालत पर एतराज़ करते थे। आज जेल के कम्युनिटी हॉल में समाअत हुई। मीडिया कवरेज के लिए खुद अदालत से इस्तदा करे। जेल ट्रायल में तमाम चीजें जेल मैनुअल के मुताबिक होंगी। आइंदा समाअत पर 6 गवाहों के बयानात कलमबंद होंगे। परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील मुकर्रर करने की मुतफरक दरख्वास्त मंजूर। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि चैम्बर अपील में जब ऑर्डर हो गया था तो उस अपील को मुकर्रर होना चाहिए था। हम जब अपना एहतसाब नहीं करेंगे तो बाकियों का कैसे करेंगे। केस का हुक्मनामा जारी। अफसोसनाक है कि चैम्बर में जज के हुक्म के बावजूद अपील आज तक मुकर्रर नहीं हुई। किसी को भी अदालत के कंडक्ट का खमियाजा नहीं भुगतना चाहिए। रजिस्ट्रार ऑफिस को परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील को नंबर लगाकर मुकर्रर करने की हिदायत। खुसूसी अदालत में ट्रायल की आईनी हैसियत से मुताल्लिक समाअत। अदालत ने लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें भी समाअत के लिए मंजूर कर ली। रजिस्ट्रार ऑफिस को नंबर लगाकर मुकर्रर करने की हिदायत। केस की समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी।
अल्लाह करे हमारे दोस्त बोला जट की तरह आते, चीखते हुए आते, घोड़े पे चढ़ के आते, तलवार उठा के आते और वो क्या कहते कुल्हाड़ियाँ लेके आते और बंदूक लेके आते। यार ये तो अच्छी बात थी अगर ऐसे आते। नवाज शरीफ सीधे 4 दिन के लिए जेल चले जाते तो उनका कद बढ़ जाता, घोड़े पर बैठकर मौला जट की तरह आते तो उनकी इज्जत बढ़ जाती। खुर्शीद शाह की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं तरक्की के दावे करने वालों ने मोटरवे बनाने के अलावा क्या किया है। दुआ है जमहूरी तरीके से इंतखाबात हो जाएं, किसी को ज़बरदस्ती इक़्तिदार पर बिठाया गया तो मुल्क का नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी इत्तेहाद नहीं करेगा, हमारा घोड़ा अकेला है। शहला रजा ने कहा लोग खुद को जलावतन कह रहे हैं और रो भी रहे हैं, हम नजरियाती लोग हैं, बीमार भी हो जाएं तो मुल्क में रहेंगे। लोग ये समझ लें लीडर वो नहीं होता जो मुश्किल वक्त में आवाम को छोड़ जाए। कप्तान बाबर आजम सेमीफाइनल में रसाई के लिए परअज़्म, कहा कल के मैच के लिए प्लान तैयार कर लिया है, प्लानिंग के तहत 10 ओवर्स खेलेंगे। फ़खर जमान 20 से 30 ओवर्स तक खड़े रहे तो हदफ तक पहुंच सकते हैं। नाक़दीन को भी जवाब दे दिया, कहा टीवी पर बैठकर मशवरे देना आसान है, 3 साल से कप्तानी कर रहा हूं, मुझ पर कोई दबाव नहीं है, सबकी अपनी राय और सोचने का तरीका है, कप्तानी से मुताल्लिक़ फैसला टीम मैनेजमेंट ने करना है, मेरा काम खेल पर तवज्जो देना है, कोशिश करता हूँ अपने लिए नहीं टीम के लिए परफॉर्म करूं।